योगदान रहा है। महाशय जगदीश जी जो इनके पिताजी हैं वो भी ढोलक पे इनका साथ भी दे रहे हैं और इनको यहाँ तक पहुँचाने में जो पृष्ठभूमि, देखिए हर एक चीज को बनने में जो उसकी भूमिका रहती है वो कभी दिखाई नहीं देती। भवन इतना बड़ा खड़ा दिखाई देता है लेकिन नींव नहीं दिखाई देती। वास्तव में नींव महत्वपूर्ण है। पेड़ बहुत बड़ा खड़ा दिखाई देता है लेकिन जड़ें नहीं दिखाई देती। तो वो जो चीज मूल रूप में रहती है उसका भी आदर सत्कार करना चाहिए। तो ये इनकी जड़ों के रूप में इनको सिंचित करने का जो कार्य कर रहे हैं महाशय जगदीश जी, इनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और मैं भ्राता विजय आर्य जी से निवेदन कर रहा हूं कि वो आए और माल्यार्पण के द्वारा इनका स्वागत करेंगे। श्री हरिलाल जी आर्य, भ्राता जी वो भी आए। हरिलाल जी आर्य हमारे इस आर्य समाज के प्रचार मंत्री भी हैं और बहुत सुंदर गीतों का कार्यक्रम वो साप्ताहिक प्रसंग में करते भी हैं। बहुत धन्यवाद। अब इस स्वागत की परंपरा को यही संपन्न करते हुए मैं आदरणीय आचार्य जी से निवेदन कर रहा हूं कि वो 10 बजे तक अपना उपदेश प्रवचन हम सभी के सम्मुख रखेंगे। आचार्य आर्याशा। ठीक है, आवाज आती है। सभी लोग एक बार कमर, पीठ और गर्दन को सीधा करके बैठे। अपने सभी विचारों को स्थिर कर लें, रोक लें। नेत्रों को कोमलता से बंद कर लें। लंबा गहरा श्वास लें और छोड़ें। परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा का अनुभव करते हुए अपने मन को परमात्मा की सत्ता के प्रति सजग करें। ईश्वर अभी यहीं मुझे देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरा श्वास करें। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। अपने नेत्रों को खोलें। जो छोटे बच्चे हैं वो आगे आ जाइए, जहाँ जहाँ भी बैठे हैं। जितने भी बच्चे बैठे हैं
कह देगी, लड़के भी, बच्चे, युवा जो भी बैठे हैं। प्रीति जी आ गई, आपका नाम मुक्ति जी है। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोग कैसे हैं? ठीक हैं? कुशल मंगल? घर में सब सुख शांति? ठीक है। अब अभी हम जो ये माल्यार्पण कर रहे थे, कहाँ से लाई फूलों की माला? यहाँ रखे थे, आप नहीं लेके आए? ये फूलों की माला गले में क्यों डालते हैं? क्यों डालते हैं? क्या नाम है आपका? उत्कर्ष जी। उत्कर्ष का क्या मतलब होता है? उत्कर्ष, ऊपर बढ़ना, है ना? बैठिए बैठिए। तो उत्कर्ष जी, फूलों की माला गले में आप ला रहे थे ना, तो आपके मन में कुछ चल रहा था क्या? चल रहा था कुछ? है? चल रहा था? नहीं? फूलों की माला गले में डलते हुए मन में क्या आ सकता है? अभिमान आ सकता है, आ सकता है कि नहीं? पर ये फूलों की माला जो डाली गई है हमारे उत्तराखंड में, मैं उत्तराखंड से हूँ, रहती हूँ यमुनानगर में। तो एक समय पे था जब मैं वहाँ शराब आंदोलन चलाया करती थी। तो उस समय शराब आंदोलन के लिए जब बहुत सारी शराब आंदोलन चला गाँव में, उसके बाद अलग अलग गाँव में लोग बुलाते थे भाषण करने के लिए, तो गले में फूलों की माला डालते थे। तो मैंने अपने पिताजी से पूछा कि ये मेरे गले में फूलों की माला क्यों डालते हैं? तो हमारे यहाँ बलि प्रथा चलती है उत्तराखंड में, बकरी काटते हैं, वहाँ मुर्गी काटते हैं, प्रथा चलती है, शराब पीना, बकरी काटना, देवी देवता मानना, सब कुछ करते हैं। तो पिताजी ने कहा कि जब हम बकरी काटते हैं तो क्या करते हैं? फूलों की माला उसके गले में डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि अब वो क्या होने वाला है? कटने वाला है। तो ये जो मार्ग है, ये जो मार्ग है, यहाँ व्यक्ति क्या होता है? कटता है। ये आप लोगों ने हमें बलि चढ़ाई है। क्या चढ़ाई है? बलि। बहुत अच्छा लगता है जब कोई विद्वान मंच पर बैठकर बोलता है, पर वो मंच पर बैठा कैसे है, उसकी बड़ी लंबी कहानी होती है। वो कैसे बैठा है मंच पर, कैसे बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, कैसे बोल पा रहा है, उसके पीछे उसके बलिदान भी होते हैं। तो ये बलि का बकरा बना दिया कि अब ये वैदिक संस्कृति का निर्वहन किसको करना है? ये जो तुम लोग मंच पे बैठे हो तुमको करना है। हमने तो अपना पल्ला झाड़ दिया है फूलों की माला डाल के, सबने झाड़ दिया, फूलों की माला डाल के पल्ला झाड़ दिया। तो ये फूलों की माला हमें ये सिखाती है कि हमें ये फूलों की तरह बलिदान हो जाना है जीवन में। और हम जब भी कोई फूलों की माला डालता है, तब से जब से शराब आंदोलन चलाते थे, तब से यही सोचा कि हाँ अब बलि चढ़ने वाली है। तो अब इस बलिदान को जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने दिया, अभी आपने छोटी बच्ची को सुना, तनु जी को, 17 साल की है ये, 17 साल की उम्र में आप लोगों को इतनी हिस्ट्री बता रही। आप लोगों को हिस्ट्री आती है? पढ़ते हो स्कूल में हिस्ट्री? इनने जो हिस्ट्री बताई आपको याद आई? नहीं पढ़ाई ना आपको? आपको नया बताया कि नहीं बताया? नया बताया ना? किसके बारे में बताया? किसके बारे में बताया? पन्ना ढाई के बारे में। किसके बारे में? पन्ना ढाई के बारे में, कि ऐसी थी महिलाएं हुई थी, ऐसे बताया ना? तो इतनी छोटी उम्र में ये बलिदान नहीं चढ़ी है तो क्या है? अपना समय आर्य समाजों के मंचों पर देते हैं, तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, और उनके पिताजी उनके साथ लगे हुए हैं। तो ये समर्पण ही है और बलिदान ही है। तो हम लोग सोचते हैं कि आजकल आर्य समाज में युवा नहीं जुड़ रहा है। क्या सोचते हैं? युवा बच्चे नहीं जुड़ रहे हैं। तो थोड़ी सी हम इस पर चिंतन कर लेते हैं कि युवा बच्चे क्यों नहीं जुड़ते हैं। हम लोग
ये समझेंगे कि हमारे जो बच्चे हैं वो विजुअलाइज करके सीखते हैं। विजुअलाइज मतलब होता है कि देख कर सीखते हैं। कैसे सीखते हैं जी? देख कर सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? देख कर। एक दिन एक छोटा बच्चा था। कितना बच्चा? छोटा, इनके जैसा। उसको उसकी माँ ने सुबह सुबह उठाया। क्या किया? सुबह सुबह उठाया और उसको नहलाया धुलाया, अच्छे कपड़े पहनाए और रात को उसके दोस्तों को बुलाया और केक काटा। केक काटने वाले माँ बाप जो होते हैं, केक काटा और उसके बाद हैप्पी बर्थडे टू यू बोला। तो बच्चे को क्या पता चला? जिस दिन नहलाते हैं धुलाते हैं नए कपड़े पहनाते हैं और दोस्तों को बुलाते हैं केक काटते हैं, उस दिन क्या होता है? मेरा हैप्पी बर्थडे होता है। आप लोग यज्ञ करते हो ना घर में? जिस दिन यज्ञ करते हैं, दिया जलाते हैं, पकौड़ी बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, उस दिन जन्मदिन होता है। फिर एक दिन और माता पिता ने उठाया, साल के कुछ महीनों बाद उठाया, नहलाया धुलाया, फिर नए कपड़े पहनाए, फिर चारों ओर लड़ियां लगाई, फिर दिवाली जलाई। क्या करी? दिवाली जलाई। तो बच्चे ने पूछा, माँ आज मेरा जन्मदिन है क्या? बच्चे ने क्या पूछा? आज मेरा जन्मदिन है क्या? नहीं नहीं बेटा, आज दिवाली है। आज क्या है? दिवाली है। तो बच्चे को समझ में आ गया, जिस दिन यज्ञ करेंगे, पकौड़ी बनाएंगे, केक काटेंगे, उस दिन तो बर्थडे होगा। और जिस दिन फुलझड़ी जलाएंगे, लड़ी लगाएंगे, उस दिन क्या होगा? दिवाली होगी। तो ऐसे ही एक दिन और उठाया, उस दिन क्या किया? नहलाया धुलाया, सफेद कपड़े पहनाए, रंग डाल दिया उस पर। तो उसका माँ आज दिवाली है? बोले नहीं आज होली है। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, अब ध्यान से सुनिएगा। जो भी हम अपने बच्चों को घर में पालते हैं, बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं, तो फिर उस दिन उसको क्या पता चला कि आज क्या है? होली है। इसका मतलब बच्चा कैसे सीख रहा है? देखकर। कैसे सीख रहा है बच्चा? देखकर सीख रहा है। तो बच्चा हमें देखकर सीखता है। बच्चा देखकर सीखता है कि माँ बाप क्या कर रहे हैं। अब बच्चे ने देखा कि माँ बाप वो सुबह उठते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं। उसके बाद दिन में अगर दादा दादी में या मम्मी पापा में लड़ाई हो गई, क्या हो गई? लड़ाई हो गई, तो हमारा बच्चा क्या सीखेगा कि यज्ञ करने के बाद माँ बाप क्या करते हैं? लड़ाई करते हैं। यही सीखेगा वो, क्योंकि वो विजुअलाइज कर रहा है, देखकर सीख रहा है। अब हम अपने बच्चे को मात्र ये प्रतीक करके उसको आर्य समाज से, आर्य सिद्धांतों से, अच्छे जीवन से नहीं जोड़ सकते, किसी भी अच्छी पद्धति से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि हम यज्ञ के माध्यम से उसको वो संदेश नहीं दे रहे हैं जो संदेश हमारे बच्चे को चाहिए। ठेस पहुंचाने के लिए ये बातें नहीं कह रही हूँ, ये हमारी अपनी बात है, ये हमारी अपनी बात है। मैं उत्तराखंड से हूँ और मैं एक पौराणिक परिवार से हूँ। आज से 2017 में आर्य समाज से जुड़ी। आज से 6 साल पहले मैं पौराणिक थी। मैंने 12वीं कक्षा तक, 5वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक संतोषी माता का व्रत रखा है। किसका व्रत रखा है? संतोषी माता का। अब उस समय में क्या मैं गलत कही जाऊंगी? उस समय में गलत नहीं कही जाऊंगी, क्योंकि मुझे उस समय पता नहीं था ईश्वर का सही स्वरूप क्या है। लेकिन अब मुझे पता है ईश्वर का सही स्वरूप क्या है। लेकिन जो मूर्ति पूजा करते हैं, मैं उनकी भावनाओं को समझती हूँ। इसलिए हम सुबह बात कर रहे थे कि आर्य समाज मूर्ति पूजा का खंडन नहीं करता है, आर्य समाज गलत मूर्ति पूजा का खंडन करता है। ये सुबह जो लोग आए होंगे उन्होंने सुनी होगी बात, और बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो जब हमारा बच्चा ये, अब हम दूसरे मत से, मैं कौन सी मत से हूँ वैसे? दूसरे मत से, यानी पौराणिक मत से हूँ मैं कौन से मत से हूँ? पौराणिक मत से। और बातें नहीं करनी छोटू ना। तो अब पौराणिक मत से आया हुआ व्यक्ति आर्य सिद्धांतों से जुड़ सकता है, लेकिन चिंतन करने का विषय क्या है? माताओं और पिताजी सब बैठे हैं कि हम यज्ञ करते समय अपने बच्चे को क्या संदेश दे रहे हैं। यज्ञ करने के बाद हमने अपने बच्चे को ये सिखाया कि कठिन परिस्थितियों में भी मेरे मम्मी पापा, मेरे माँ बाप विचलित नहीं होते। कठिन परिस्थितियों में मेरे माँ बाप विचलित नहीं होते। किसी ने सामने से कुछ बोल दिया तो मेरे माँ बाप गुस्सा नहीं करते। इस
इसका मतलब यज्ञ करने वाला जो व्यक्ति है वो कठिन परिस्थितियों में अपने आप को संभाल लेता है। यज्ञ करने वाला जो व्यक्ति है वो दूसरे ने कुछ भी बोल दिया हो अपने आप को संयम में रखता है, वाणी का संयम रखता है। ऐसा समझेगा कि नहीं समझेगा बच्चा? आप लोग बताएं, ऐसा ही समझेगा? यानी बच्चा हमें देख के हर पल सीख रहा है। अगर उसने देखा कि यज्ञ करने वाले माता पिता बाहर जाके रिश्वतखोरी करते हैं, गलत तरीके से पैसा कमाते या शराब बेचते हैं, यदि ऐसा कुछ देखा तो बच्चा क्या सोचेगा? यज्ञ करने वाले लोग कुछ भी कर सकते हैं, ये सब पाखंड है। बच्चा नहीं जुड़ेगा, बिल्कुल नहीं जुड़ेगा अगर हम उसको ये संदेश अपने माध्यम से देंगे तो। ये बात ठीक लग रही है आपको? ऐसा ही होता है। तो अब हमें क्या ध्यान में रखना है कि जो यज्ञ है उसको करने के बाद हमें अपने जीवन में क्या परिवर्तन लाने हैं। हमें दिन भर अपने बच्चों को क्या दिखाना है कि मैं यज्ञ करती हूँ और मेरा जीवन कैसा है। ये समझ में आ रहा है? मैं यज्ञ करती हूँ, मेरा जीवन कैसा है, ऐसा हमें अपने बच्चे को दिखाना पड़ेगा। तब जाकर के हमारा बच्चा समझेगा कि हाँ, यज्ञ करने वालों का जीवन बड़ा संयमी होता है। वो लड़ाई नहीं करते हैं आपस में, वो रिश्वतखोरी नहीं करते हैं, वो संयम में रहते हैं। जब ये सब हम करना शुरू करेंगे तब जाके हमारा बच्चा जो है हमसे जुड़ पाएगा, किसी और से नहीं जुड़ेगा। किसी और से भी जुड़ेगा तो उसको सही गलत की पहचान होगी, उसको सही गलत की पहचान होगी कि क्या सही है और क्या गलत है। ऐसे शास्त्रों में आता है, सांख्य दर्शन में, कि पूर्व पक्षी ने बोला कि हमने बहुत शास्त्र पढ़ लिए फिर भी हमें मुक्ति नहीं मिल रही है। हमने बहुत शास्त्र पढ़ लिए, हमें बहुत समझ में आ गया, फिर भी हमें मुक्ति क्यों नहीं मिल रही है? तो उन्होंने फिर महर्षि कपिल कहते हैं, वांग मात्र नदु तत्व चित्त स्थिति है, कि हमारा जो समझा हुआ है, जो हमने सीखा है, जो पढ़ा है, वो केवल हमारी वाणी में है, हमारे आचरण में नहीं आया है। हमने जान तो लिया है कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन जब परिस्थिति आती है तो हम गुस्सा कर लेते हैं। ये है वाणी मात्र, यानी केवल वाणी मात्र से कह रहे हैं, आप भी और मैं भी, कोई भी। केवल वाणी मात्र से जब हम कहेंगे तो हम दूसरे को नहीं सिखा पाएंगे। तो उन्होंने कहा एक व्यक्ति को आचार्य होना पड़ता है, आचरण से सिखाना पड़ता है। एक शिक्षक अपने बच्चे को जितना आचरण से सिखाता है, एक माँ अपने बच्चे को जितना आचरण से सिखाती है, उतना बोल के नहीं सिखा सकते। बच्चे हमेशा बोल के नहीं सीखते, बच्चे देख कर सीखते हैं। हम अपने बच्चे से कहेंगे बेटा कि ऐसे कपड़े पहन के बाहर मत जाओ, हम अपने बच्चियों से ऐसा कहते हैं कि ऐसे कपड़े पहन के बाहर मत जाओ, ऐसा मत खाओ। लेकिन हमारे बच्चे को दिखना चाहिए कि हम ऐसे कपड़े नहीं पहनते, हम ऐसे बाहर नहीं जाते, हम बाहर का खाना नहीं खाते हैं। जब हमारे बच्चे को ऐसा दिखेगा, उस समय फिर हमारा बच्चा सोचेगा कि हाँ, हमारे परिवार में ऐसा होता है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? इसलिए अब बच्चों को जोड़ने के लिए हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाना पड़ेगा। दूसरे आर्य समाजी, दूसरे लोग कितना हमसे जुड़े, उससे बेहतर है कि हम अपने बच्चों को जोड़े रखें। हमने बहुत सारे परिवारों के बच्चों को देखा है जो आर्ट ऑफ लिविंग में चले गए, जो कहीं और चले गए, कई तरीकों से चले गए हैं। क्यों चले गए हैं? वो कहते हैं हम अपने माँ बाप में अंतर ही नहीं देख रहे, गुस्सा वैसा का वैसा, झगड़ा वैसा का वैसा, बीमारी वैसे की वैसी। वो लोग कहते हैं कि उनमें सुधार नहीं देखते, इसलिए हमें लगता है कि इसमें कुछ नहीं है, यज्ञ में कुछ नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हम जब यज्ञ करते हैं तो अपने बच्चों को यज्ञ का सही मतलब नहीं बता पा रहे हैं कहीं ना कहीं। अगर हम उसको यज्ञ का सही मतलब समझा पाए तो शायद बच्चा हमारे से जुड़ेगा। तो यज्ञ का सही मतलब समझने के लिए हम लोगों को जो विद्वान आते हैं उनसे पूछना चाहिए कि ये प्रक्रियाएं हम क्यों करते हैं। जब वो प्रक्रियाओं का पता हमें चलेगा तभी हम अपने बच्चों को सिखा पाएंगे। तो अब अभी हम कहीं एक जगह कार्यक्रम में गए थे, तो वहाँ एक महिला थी, वो कह रही थी कि हमें ये बताओ कि मैं अपनी सासू माँ का मुंह बंद कैसे करूँ। उनका सीधा प्रश्न ये था, ये प्रश्न मेरा इसी से जुड़ा हुआ है। वो कह रही थी कि मैं अपने सासू माँ का मुंह बंद कैसे कराऊँ, मुझे ये उपाय बता दो। अभी प्रश्न कितना कठिन है, आप समझ रहे हैं इस बात को? उनको मुझे क्या उत्तर देना चाहिए? क्या उत्तर देना चाहिए आप
कि आप अपने सासू माँ का मुंह बंद कैसे करोगे? ये देना कि अपना मुंह बंद कर। ठीक बात है। तो अब सासू माँ का मुंह, अब वो क्या कहती थी, मैंने उनसे पूछा कि आप क्या अपनी बड़ी माँ हैं, उन्हें कुछ बोल भी दिया तो आपको क्या आपत्ति है? उन्होंने कहा कि वो बहुत गलत शब्दों का प्रयोग करती है, बहुत गलत शब्दों का प्रयोग करती है। इसको ध्यान से समझिएगा मैं ये क्यों कहना चाह रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि जब वो बहुत गलत शब्दों का प्रयोग करती हैं तो मुझे कंट्रोल नहीं होता, मुझे भी बोला जाता है, मैं कब तक सहन करूँ? जब मैं उनको कहती हूँ कि आपको खाना घर में मिल रहा है, सब मैं ठीक से दे रही हूँ, तो आप किच किच क्यों करते हो, क्यों किच किच करते रहते हो दिन भर? तो फिर उनको मुझे क्या समझाना चाहिए? अब हम लोग क्या सोचते हैं कि दूसरा ठीक हो जाएगा तो तब मैं ठीक हूँगा, दूसरा जब ठीक हो जाएगा तब मैं ठीक होऊंगा, ऐसा सोचते हैं हम। मैं तो माफ करना चाहती हूँ, लेकिन ये सामने वाला नहीं माफ करने देता, ये मुझे नहीं समझता। मैं इसको माफ कर देती लेकिन ये नहीं समझ रहा है। तो हमने समझना क्या है शास्त्रों के माध्यम से कि हमें अपने आप को ठीक करना है कि दूसरे को ठीक करना है। सीखना ये होता है, अध्यात्म यही है कि हमें अपने आप को ठीक करना होता है, दूसरे को ठीक नहीं करना होता है। जब हम अपने को ठीक कर देंगे तो दूसरा कुछ भी बोलेगा हमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग बड़े अजीब अजीब माध्यमों से कर्म करते हैं, हमारा जीवन कर्मों का एक खेल है, बड़े अजीब अजीब ढंग से हमारे जीवन में कर्म आते हैं। तो कर्म वाणी से भी करते हैं, कर्म शरीर से भी करते हैं और कर्म मन से भी करते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप जब अपने सासू माँ को उल्टा बोलेंगी तो वाणी खराब किसकी होगी? उनकी वाणी खराब होगी, यानी आप अपने वाणी से क्या कर रहे हैं? कर्म कर रहे हैं। तो उनका प्रश्न था कि मेरी सासू माँ भी तो वाणी से कर्म कर रही है। तो हमने कहा आप सासू माँ वाणी से कर्म कर रही हैं, आप उसे देखेंगी या आप कर्म कर रही हैं उसे देखेंगी? किसे देखना चाहिए? खुद को देखना चाहिए कि हम कर्म कर रहे हैं। अब महानुभाव बात क्या है कि आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बच्चे अपना भाग्य लेके आए हैं। सासू माँ अपना भाग्य लेके आई है, बेटा अपना भाग्य लेके आया है, पत्नी अपना भाग्य लेके आई है, पति अपना भाग्य लेके आए हैं, सब लोग अपना अपना भाग्य लेकर के आए हैं। हम लोगों को ये जीवन जो मिला है, ये जीवन इन रिश्तेदारियों में रह करके इसको सुधारने के लिए मिला है। क्या समझ में आया? इन रिश्तेदारियों में रह करके इनको सुधारने के लिए मिला है कि जितना हम इन लोगों के बीच में रह करके कर्म को सुधार लेंगे, उतना हमारा अगला जन्म क्या होगा? सफल होगा। ये समझ में आ रहा है? जैसा सामने वाले ने किया वैसा ही अगर मैं करूं तो कर्म में अपना बिगाड़ रही हूँ, उनका तो बिगड़ ही रहा है लेकिन वो उनका कर्म है। मैं अगर कर रही हूँ तो कर्म किसका बिगड़ रहा है? मेरा कर्म बिगड़ रहा है। एक तो हमें भाग्य से मिला है, हमें भाग्य से क्या मिला है? माँ बाप मिल गए हैं, जाति, आयु और भोग। जाति मतलब मनुष्य जाति हमें भाग्य से मिला है, आयु मतलब हम कितना जीने वाले हैं वो हमें भाग्य से मिला है, भोग मतलब हम कैसे वातावरण में हैं, हमारी बुद्धि कैसी है, हम कैसे घर में पैदा हुए, वो भोग के रूप में मिला है। इतना तो मिल गया भाग्य से। इतना किससे मिल गया? भाग्य से मिल गया। अब जो आगे मिलेगा, अब आगे जो अगला भाग्य बनेगा अगला जीवन का, और आगे जो हमें मिलेगा वो किससे मिलेगा? हमारे वर्तमान के कर्मों से मिलेगा, वो वर्तमान के कर्मों से मिलेगा। अब जिसकी प्रवृत्ति जैसी है, जिसकी प्रवृत्ति जैसी है वो अपने भाग्य के साथ लेकर के आया है। कोई ज्यादा बोलने वाला है तो भाग्य के साथ लेकर के आया है। जब हम अपने जीवन में गलत होते हैं तो हमारे आसपास बहुत सारे लोग हमें बताने वाले होते हैं कि आप यहाँ पर गलत हैं। इसका मतलब क्या है कि वो हमारे संस्कारों को बता रहे हैं कि हम पिछले जीवन में कैसे कर्म करके आए हैं। तो वहां पर जब हमारी कोई गलती बताता है उस समय दुखी होना चाहिए कि सुखी होना चाहिए? सुखी, क्योंकि वो हमें क्या कर रहे हैं? सुधार कर रहे हैं, वो हमें सुधार कर रहे हैं। तो ईश्वर की व्यवस्था है कि एक दूसरे को व्यक्ति रोज सुधारता है। किसी ने किसी को कुछ बोला है, कोई घटना आई है, तो इसका मतलब है कि उसके जीवन में क्या चल रहा है? सुधार चल रहा है।
उसके जीवन में क्या चल रहा है? सुधार चल रहा है। तो अब खुश ये हो जाना है कि सामने वाला जैसा व्यवहार कर रहा है उससे सुधार किसका हो रहा है? मेरा हो रहा है। मैं अपने आप को ठीक रखूंगी, ना कि मैं दूसरे को सुधारने का प्रयास करूंगी। जब हम ये प्रयास अपने जीवन में कर लेंगे तो उसके बाद हमारे बच्चे स्वतः ही हमसे बहुत कुछ सीख जाएंगे। बच्चे हमसे स्वतः ही सीख जाएंगे। अभी दूसरे से अच्छा व्यवहार हम करें कैसे? दूसरे से अच्छा व्यवहार करने के लिए हमारे अंदर वो ज्ञान का स्तर भी होना चाहिए। तो मनुस्मृति में बोला आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, कि हमें जैसा पसंद नहीं है वैसा हम दूसरों के साथ व्यवहार न करें। बहू को पसंद नहीं था कि सासू माँ मुझसे जोर से बोले, तो बहू को भी सासू माँ से जोर से बोलना नहीं होता है। तो जैसा व्यवहार हम स्वयं के साथ नहीं चाहते हैं वैसा व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। ये है धर्म। इसको मनुस्मृति में क्या कहा? धर्म। कि धर्म किसको कहते हैं? तो बोला श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधारयताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। कि धर्म को सुनो और सुन के धारण करो कि जैसा मुझे पसंद नहीं है वैसा व्यवहार मैं दूसरे के साथ नहीं करूँगा। जैसा मुझे पसंद नहीं है वैसा मैं दूसरे के साथ व्यवहार नहीं करूँगा। यही धर्म है। ये धर्म की एक कसौटी है। धर्म तो बहुत बड़ा है। ये धर्म की क्या है? एक कसौटी है। धर्म वैसे बहुत बड़ा है। अब मैं बच्चों से पूछूंगी, आपका नाम क्या है? स्वस्ति जी। धर्म किसको कहते हैं? व्हाट इज रिलीजन कहते हो ना? धर्म क्या है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये धर्म है ना? ठीक है। तो अभी मैंने जो बोला, जो हमें पसंद नहीं है वो दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए, ये भी धर्म है। ये भी क्या है? धर्म है। आप कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये धर्म है। ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि धर्म नहीं है। ये धर्म, आपका नाम क्या है? उत्कर्ष जी। ये धर्म नहीं है। आप जानना चाहेंगे धर्म क्या है? ठीक है। धर्म का मतलब है कर्तव्य। क्या है? कर्तव्य। क्या है? कर्तव्य। आप अभी स्टूडेंट हैं? स्टूडेंट है ना? तो स्टूडेंट लाइफ में आपके कर्तव्य क्या है? व्हाट आर योर ड्यूटीज? पढ़ना। और क्या कर्तव्य है? पढ़ने के अलावा आप क्या कर्तव्य है? आपके माता पिता की बात मानना। ऐसी है ना? माता पिता की बात मानना, उनकी सेवा करना, पढ़ाई करना, टीचर्स का सम्मान करना, जो उन्होंने कहा उसको मानना, ये क्या है आपका? कर्तव्य। तो कर्तव्य ही क्या है? धर्म है। कर्तव्य ही क्या है? धर्म है। तो अब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इनको धर्म नहीं कहते, इनको क्या कहते हैं? मत, पंथ, संप्रदाय। क्या कहते हैं? मत, पंथ, संप्रदाय। ठीक है। इनको क्या कहते हैं? मत, पंथ, संप्रदाय। ठीक है। संगठन भी कह सकते हैं। जैसे आर्य समाज को बहुत सारे लोग क्या मानते हैं? ये एक अलग धर्म है। क्या मानते हैं? एक अलग धर्म है। ये धर्म नहीं है। धर्म सबका अलग अलग भी होता है और एक समान भी होता है। क्या कहा मैंने? धर्म सबका अलग अलग भी होता है, एक समान भी होता है। जो आपका धर्म है वो आपके पिताजी का है क्या? आपके पिताजी का अलग धर्म होगा। आपके पिताजी का क्या धर्म होगा? आपको पालना, आपको पोसना, आपको अच्छी बातें सिखाना, आपको पढ़ाई कराना, परिवार को पालना, ये पिताजी का क्या है? धर्म है। ये पिताजी का क्या है? धर्म है। और आपका धर्म पढ़ना, वो जो पैसा लगा रहे हैं आप पर, आपको अपने पिताजी को क्या करने हैं? वो रिटर्न करने हैं। क्या करने हैं? पिताजी को रिटर्न करने हैं। नहीं करोगे तो ऋण चढ़ जाएगा सर पे। क्या चढ़ जाएगा? ऋण चढ़ जाएगा। तो धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय अलग होते हैं और धर्म अलग होते हैं। समझ में आया है? धर्म सबका एक है। जैसे सत्य बोलो, क्या कहा मैंने? तो सत्य बोलो सबके लिए एक समान होगा कि अलग अलग होगा? एक समान होगा ना? तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। क्या है ये? यूनिवर्सल। ये सारा भौमिक सिद्धांत है, वैश्विक सिद्धांत है। यानी सब मत, पंथ, संप्रदाय वाले क्या कहते हैं? सत्य बोलो। तो इसका मतलब उन सबके उसमें मत, पंथ, संप्रदायों में सत्य बोलना क्या है? धर्म है। तो धर्म एक हुआ कि नहीं हुआ? धर्म तो एक ही है। ठीक है। लेकिन लोग मत, पंथ, संप्रदायों से बट जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं ना। हिंदू बट गया, मुस्लिम बट गया, सिख बट गए, ईसाई बट गए, ऐसा ही है ना?
गए, क्या कहते हैं, हम धर्म से अलग हैं। तो हम धर्म से अलग नहीं हैं, मत पंथ संप्रदायों से अलग हैं। धर्म सबका क्या होता है, एक जैसा होता है, और जहाँ हम लोग हैं वहाँ पर अलग अलग भी होता है। स्टूडेंट का धर्म अलग है, माता पिता का धर्म अलग है, ठीक है, आचार्यों का धर्म अलग है, प्रधानमंत्री का धर्म अलग है, सेवा करने वाले का धर्म अलग है। तो धर्म हमारे क्या है, कर्तव्य। क्या है हमारे कर्तव्य। जहाँ पर हम हैं वहाँ पर हमें जो करना है उसको करना ही है। आपको पता है गीता क्या है, गीता मालूम है आपको, गीता, ठीक है, उसमें जब लड़ाई हो रही थी, किसकी लड़ाई थी, पांडव और कौरवों की लड़ाई थी ना, तो वहां पे अर्जुन ने बोला, क्या बोला अर्जुन ने, कि मैं नहीं लड़ूंगा। क्या बोला अर्जुन ने, मैं नहीं लड़ूंगा। क्यों नहीं लड़ूंगा, क्योंकि सामने वाले मेरे कौन हैं, अपने हैं, रिश्तेदार हैं, आचार्य हैं, ताऊ हैं, भीष्म पितामह हैं, मैं इनके साथ कैसे लड़ूं, सब बोला ना। तो वहां पे श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा, बताओ बताओ। श्री कृष्ण ने कहा, अभी आपका, उन्होंने कहा, अर्जुन ने बोला कि मैं अब क्या ले लूंगा, संन्यास ले लूंगा, मैं लड़ाई नहीं करूंगा, मैं संन्यास ले लूंगा, मुझे अपनों को नहीं मानना है। लेकिन दुर्योधन तो बेकार आदमी था ना, दुर्योधन तो लूट रहा था ना उनकी जमीन को, बोला कि बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर की जमीन नहीं दूंगा, पहले लड़ो फिर दूंगा। तो ऐसे में क्या अर्जुन को उनको जमीन फ्री में दे देनी चाहिए थी, राज्य दे देना चाहिए था उत्कर्ष जी, कि लड़ना चाहिए था। वो वहां पे अर्जुन का क्या है, कर्तव्य है। अर्जुन का क्या है वहां पे, कर्तव्य है। तो इसको कहेंगे धर्म, इसको क्या कहेंगे, धर्म। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या बोला, अभी तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है, क्या है तुम्हारा